कहते हैं कि माँ चंद्रघंटा जन्मों के पाप हर लेती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा होती है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं माँ चंद्रघंटा की कथा आपको सुनाऊं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप 9 दुर्गों में माँ के 9 रूपों को उनके दिन के हिसाब से भोग लगाएंगे, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण जरूर होंगी। तो आज के दिन आपको माँ चंद्रघंटा को कौन सा भोग लगाना है, ये मैं कथा के बाद आपको बताऊंगी। तो आप जरूर सुनिए और अपनी सारी मनोकामना पूर्ण करिए। तो शुरू करते हैं माता चंद्रघंटा की कथा। देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के इंद्र। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्ग लोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवता गण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए स्थान नहीं है। ये सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को अत्यधिक क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। ये 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर ये समझ गया था कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े। देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का भी संहार मां ने कर दिया। इस तरह मां ने सभी देवताओं को असुरों से अभय दान दिलाया। तो दोस्तों, ये थी मां चंद्रघंटा की कथा और अब मैं आपको बताऊंगी कि आज के दिन आपको माता को कौन सा भोग लगाना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि नवरात्र के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना से मानव सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाते हैं। वहीं अगर माता के भोग की बात करें तो माँ को दूध से बनी मिठाइयाँ, खीर, इन सब का भोग लगाएं, जिससे माता चंद्रघंटा बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। तो अगर आपको अपने मन की इच्छा पूरी करनी है तो आप माता चंद्रघंटा को खीर या दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको पसंद आया है हमारा ये वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा, नहीं पसंद आया है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सुनते रहिए लव यू जिंदगी। जय माता दी। नमस्कार। लव यू जिंदगी कैसा लगा आपको ये नाम? अच्छा ना? तो बस अब आपको अच्छा लगा है तो हमारा साथ भी ऐसे ही निभाना होगा आपको। जिंदगी के उन छोटे छोटे पलों को जो हम रोज जीते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको इग्नोर कर देते हैं, तो अब आप उन पलों को सुनेंगे मेरी कहानियों के जरिए। और जिंदगी में जो हम रोज देखते हैं ना, कुछ हैपनिंग्स, कुछ मिस हैपनिंग्स, उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है लव यू जिंदगी। तो कुछ कहानियां जो
स्पेशली हमने आपके लिए लिखवाई हैं और आपके लिए लेकर आएंगे आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई कहानियां जो आप हर रोज अपने आसपास घटित होते हुए देखते हैं। तो उन कहानियों में आप कहीं ना कहीं अपने आप को जरूर पाएंगे।